जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी 24 नवंबर को आ जाएगी। आपके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और कैलेंडर में इसका जो एग्ज़ाम डेट मेंशन हुआ है कि फरवरी मार्च में आपके रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑफिशियल कैलेंडर आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे जो इस कैलेंडर को रियल फेक कहने में लगे हैं। कोई कह रहा है रियल है, कोई कह रहा है फेक है। तो देखिए, अगर आप रियल फेक के चक्कर में पड़ेंगे तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर चले जाएंगे। आपको पता होगा ही कि वैकेंसी आ रही है, 24 से फॉर्म स्टार्ट है। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप रियल करेंगे, फेक करेंगे, वो तो एसएससी का काम है कि कितनी वैकेंसी देना है, कब देना है, कितना एज लिमिट रखना है, वो सब तो एसएससी का काम है। उस काम को आप क्यों संभाले हैं? आपका काम है कि तैयारी करना। आपको एग्जाम डेट पता चल गया, टारगेट एक पता चल गया। मान लीजिए अगर एसएससी कैलेंडर ना देता अदर वैकेंसी की तरह, डायरेक्ट फॉर्म निकाल देता, फिर 2 महीने का टाइम आपके पास बचता है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। फिर आप कहते हैं कि थोड़ा सा और टाइम मिला होता तैयारी के लिए तो हमारा हो जाता। अब कैलेंडर आ चुका है, अब आप रियल फेक के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और अगर आप अभी से अपनी तैयारी करेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जो इस चक्कर में पड़े हैं कि भर्ती आने के बाद हम तैयारी करेंगे, तो तैयारी कैसे करनी है? क्योंकि ऑनलाइन ज़माना आ चुका है और ऑनलाइन ज़माने में बहुत सारे रियल कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलेंगे और बहुत सारे फर्जी कंटेंट मिलेंगे जो केवल आपका समय नष्ट करेंगे। तो सही गाइडेंस क्या है? क्योंकि मैं पिछली भर्ती में सिलेक्शन ले चुका हूं, तो सिलेक्शन कैंडिडेट का कहां से होता है? देखिए, मैं बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप ज्वाइन क्यों नहीं किया। देखिए, मेरा फाइनल मेरिट भी हो जाता, मैं मेडिकल से बाहर हुआ था किंतु फाइनल मेरिट मेरा हो जाता, मैं फाइनल सेलेक्ट ही हूँ उस भर्ती में। क्योंकि बात यहाँ पर मेडिकल की आ गई थी, नंबर मेरे पूरे थे। मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा और आपको तैयारी कैसे करनी है। ऑनलाइन आपको रियल कंटेंट कहाँ पर मिलेगा? क्योंकि ऑनलाइन अगर आप फेक कंटेंट के चक्कर में पड़े तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। सिलेक्शन लेने वाले कहाँ से तैयारी करते हैं? और देखिए, मैं कोई तैयारी नहीं कराऊंगा कि आपका समय बर्बाद करूं कि आप हमारे चैनल से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि हम आपको पूरा कंटेंट नहीं दे पाएंगे। मैं खुद स्टडी कर रहा हूं तो आपको कहां से पढ़ाऊंगा, किंतु रियल जानकारी दे सकते हैं कि कहां से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। पिछली भर्ती में बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल से सेलेक्ट हुए हैं, उनको यहाँ से बहुत सहायता मिली थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितना टाइम है, आपको अभी से क्या तैयार करना है और कितना टारगेट आपको लेके चलना है। देखिए, एग्जाम पैटर्न तो शायद आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 नंबर का होता है, जिसमें से हिंदी या फिर इंग्लिश इसके 20 क्वेश्चन, इसमें से आपको एक चूज कर सकते हैं, वो एग्जाम के टाइम चूज करना होता है। बाकी मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 नंबर का पेपर होता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन कट जाएगा, तो ये निगेटिव मार्किंग होती है। अब एग्जाम पैटर्न पता चल गया। और यहाँ पर देखिए, इस बार जो यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनका कट ऑफ बहुत ही हाई गया था और मैं खुद यूपी ओबीसी से था। अगर पिछली भर्ती में इतने नंबर आते हैं फिर तो ऐसा सब मिल जाती, इस बार तो फाइनल सिलेक्शन तक ही नंबर था। किंतु यहाँ पर देखिए, आपको इस बार और टारगेट लेके चलना है, क्योंकि इस बार हो सकता है कि वैकेंसी कम आए और पेपर का लेवल हाई रहेगा। क्योंकि वैकेंसी कम आएगी, लेवल हाई रहेगा। पिछली भर्ती में एसएससी ने देख लिया कट ऑफ हाई गया, तो इस बार लेवल ये जरूर बढ़ाएंगे। और 1 घंटे के टाइम में अगर लेवल बढ़ा के क्वेश्चन देंगे तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप तैयार करें और आप कोशिश ये करें कि 150 प्लस का टारगेट लेके चलें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 150 प्लस कैसे आएगा? देखिए, 150 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप अच्छी पोस्ट ले पाएंगे अगर इतना टारगेट लेके चलेंगे। क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमें अच्छी पोस्ट मिले, एसएसएफ हमें मिले, तो आप फर्स्ट चॉइस लेकर चलिए। जो पिछली भर्ती में बाहर हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस भर्ती में बाहर होने के तुरंत बाद वैकेंसी आ रही है। कोई 2 नंबर से बाहर है, कोई 5 नंबर से, कोई तो पॉइंट में बाहर है। तो उनके लिए तो केवल इतना ही तैयारी करना है, बाकी तो उनका तैयार है। अगर इतनी तैयारी वो पहले और किए होते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो वो निराश ना हो, उनके लिए फर्स्ट चॉइस लेने का मौका है, क्योंकि ऑलरेडी उनका पिछला सब कुछ तैयार है, केवल कुछ तैयारी उनकी करनी बाकी है। अभी के बारे में बात करें तो अभी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे जो भी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो। अभी आप एक बार सिलेबस कवर कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस कवर करने का टाइम आपके पास है। फॉर्म आने के बाद आप कोशिश करिए कि आपको केवल प्रैक्टिस करना रहे, क्योंकि इस बार भी 1 घंटे का टाइम रहेगा और टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने खुद स्कोर किया था, मैथ में पूरे स्कोर थे। ये क्वेश्चन वो गलती से छूट गया था, मार्क रिव्यू किया था, वो बाद में शो ही नहीं किया, नहीं तो वो भी हो जाते। रीजनिंग में 40 के 40 थे, हिंदी में मेरे 19 सही थे 20 में से। बाकी जीएस मेरा मिस्टेक हो गया था। क्यों मिस्टेक हो गया था? क्योंकि फर्स्ट बार एग्जामिनेशन था
तो जीएस का उतना आइडिया नहीं था, जीएस का सिलेबस नहीं कवर हो पाया था, केवल 2 महीने का टाइम मिला था। पहले भर्ती के बारे में भी नहीं पता था कि एज हमारा हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि 21 में हमारा इंटर था, 22 में वैकेंसी आ गई। किंतु इस बार आपके पास टाइम है, आप जीएस को भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जीएस को अच्छा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं, क्योंकि जीएस अच्छा नहीं करेंगे, मैथ रीजनिंग तो आपको पूरा करना पड़ेगा अगर जीएस आपका वीक है। और अगर आपके शिफ्ट में मैथ रीजनिंग का कोई क्वेश्चन जो है फंसाने वाला डाल दिया, फिर तो आप उसे छोड़ के भी आएंगे और आपका जीएस तो आपने किया नहीं है वो भी चला जाएगा, फिर तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आप क्या कीजिए, जितने भी हिस्ट्री का सिलेबस है वो कवर कीजिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, एशियन हिस्ट्री से लेकर आप मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़िए, बाकी पॉलिटी पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक पढ़िए, स्टैटिक पढ़िए। और देखिए मैं पीडीएफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि स्टैटिक का जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए अभी आप क्या करना है, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है और जीएस के सभी क्वेश्चन का सभी कंसेप्ट क्लियर करना है, मैथ का कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आप पिछली भर्ती से बाहर हुए हैं तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग कोई भी हो वो सब कर जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है, बस अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी रीजनिंग को पूरा कर जाएंगे। कैसे आपको करना है उसका मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा सेपरेट वाइज, कि मैथ में आपको फुल स्कोर कैसे करना है, रीजनिंग में कैसा करना है, तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी आप कंसेप्ट कीजिए सभी का। हिंदी का देखिए, इसमें जो है वो व्याकरण नहीं आता है, वैसे नॉर्मल आते हैं जो बोलचाल की भाषा होती है, तो वही आपको हिंदी में अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, जो भी पर्यायवाची विलोम जो पॉपुलर होते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हें आप कवर कर लेंगे तो हिंदी में आपका पूरा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बात आती है जीएस का, जीएस तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने मिले टेलीग्राम पर, कहीं भी कुछ भी पीडीएफ मिला आप उसे पढ़ना है, जीएस का कोई और नहीं है। किंतु आप टारगेट करके चलिए कि जीएस में आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। और रीजनिंग का जो आपका टारगेट होना चाहिए, रीजनिंग में तो आपको पूरे करने हैं, 20 के 20 करने, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। हिंदी में भी आपको 20 का टारगेट करना है, एक क्वेश्चन गलत हो जाए बात अलग है, मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए बात अलग है, किंतु आप ये कोशिश करिए कि इन तीनों में आपके 60 क्वेश्चन करने हैं। बाकी जीएस में कम से कम 10 या फिर 15 करना है, तो 10-15 अगर आप जीएस में कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, तो आपका 70 क्वेश्चन हो जाएगा, 70-75 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका 150 का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप 70 भी कर लेते हैं ना, फिर भी 140 अगर हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में 5-10 नंबर मिल जाएगा, फिर तो आपका फर्स्ट चॉइस हो जाएगा, ऐसा सब हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए। और देखिए इस बार लेवल हार्ड रहेगा, मैं आपको समय समय पर इन्फॉर्म करता रहूँगा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए। तो अभी से आप तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी करिए, भर्ती आने वाली है, मैं 100% कह चुका हूँ कि 24 नवंबर से फॉर्म आ जाएंगे। सबसे पहले हमने इन्फॉर्म किया था जब इसका कैलेंडर आया था। आगे भी कितने पोस्ट आने वाली है वो सब क्लियर करके मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा, बस आप अपनी तैयारी करिए, भर्ती के चक्कर में ना पड़िए। 24 नवंबर से फॉर्म आ रहे हैं। और देखिए इसकी तैयारी के लिए एक रिकमेंडेड बुक के बारे में बात करें तो वो चक्षु पब्लिकेशन की है, अगर आप चाहें तो इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक स्पेशल एसएससी जीडी के लिए फुल डेडिकेटेड बुक है। जिन्होंने भी पिछली भर्ती में इस बुक के जरिए तैयारी किया उन्होंने निश्चित ही अपने सफलता को श्योर किया। तो इस बुक के जरिए आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न है, तो संपूर्ण सिलेबस के बेस पर इसे कवर किया गया है। एक ही बुक में संपूर्ण सिलेबस आपको कवर किया हुआ मिल जाएगा, फुल कंसेप्ट के साथ आपको इसका स्टडी गाइड मिल जाएगा, तो इसे आप बाई कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो इस बुक में उन सभी क्वेश्चन को भी कवर किया गया है हर एक शिफ्ट का, तो इसे आप बाई कर लीजिएगा। और इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसके जरिए आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बुक एंड प्रैक्टिस को बाई कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी कीजिए, कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे, वो सब टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। और जो भी हेल्प हो पाएगी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मैथ में किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, कितना वेटेज होता है, कितना आपको फुल स्कोर करना होगा, कैसे करना होगा, कितनी प्रैक्टिस करनी होती। और रीजनिंग में भी मैं आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जाम टाइम में कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन स्किप करने होते हैं। तो वो सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने फुल स्कोर किया है इन तीनों सब्जेक्ट में, तो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी मैं कोई विद्वान नहीं हूँ कि हाँ मैंने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, इसलिए मैं यूट्यूब पर नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। मैं भी स्टडी भी अभी कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आकर यहाँ पर यूट्यूब पर आपको क्लास देने लगूँ, क्योंकि मैं वो कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। क्यों आपका समय बर्बाद करूँ? आप यहाँ पर समय बर्बाद करेंगे तो ऐसे चैनल से आपको बच के रहना है जो वैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि वो सिलेबस नहीं करा पाएंगे, 4-5 क्वेश्चन हिंदी का करा देंगे प्रैक्टिस, उसके बाद ऐसे करा देंगे, वो आपका समय
केवल बर्बाद जाएगा। बाकी जो चैनल रियल प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन, जो बड़े बड़े चैनल है, RWA हो गया, एग्जामपुर, अड्डा, जो बड़े बड़े चैनल है वहां से आप कर सकते हैं। कोई भी चैनल हो, अगर वो आपका फुल सिलेबस कंप्लीट कराता है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बस मैं यही कहूंगा कि वो फुल सिलेबस कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह करके 4 क्लास करा दे और कह दे कि हाँ इसी में से पूरा आएगा। कहाँ से आएगा वो हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।